नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे दिल्ली के एक सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अपने ही दोस्त के बेटी के साथ करीब 3 से 4 महीने तक सेक्सुअल असॉल्ट या फिर यौन उत्पीड़न किए। और जब यह बात उस लड़की ने सरकारी कर्मचारी के वाइफ को बताई कि आपके हस्बैंड जो है वो मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, रेप करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं और मैं जो हूँ वो प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो उसके वाइफ ने अपने बेटे को भेज करके एक मेडिकल शॉप से एबॉर्शन पिल्स मंगवाए और वो जो विक्टिम को दे करके उसकी वाइफ बोली कि यह खा लो और अपने जो बच्चे हो गए हैं आपके पेट में उसको एबॉर्शन कर लो। तो इस पूरे कहानी को जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर इस कहानी के पीछे की बात क्या है। तो आसान भाषा में हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि यह जो सरकारी कर्मचारी है वो दिल्ली के चाइल्ड डिपार्टमेंट में एज ए डिप्टी डायरेक्टर वहाँ पे पोस्टेड है। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट में सरकारी कर्मचारी है एज ए चाइल्ड डेवलपमेंट। उन्होंने इस लड़की से मुलाकात फर्स्ट बार हुई थी चर्च में। दिल्ली में जब चर्च में वो डिप्टी डायरेक्टर हमेशा जाते थे, वहीं पे इस लड़की से और इस लड़की के फैमिली वालों से वहाँ पे मुलाकात हुई चर्च में। करीब 2018-19 में इनसे मुलाकात हुआ चर्च में। तो धीरे धीरे जो है बात जो है वो दोस्ती में बदल गई। तो विक्टिम की जो परिवार हैं और ये जो डिप्टी डायरेक्टर हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पे, तो ये दोनों की दोस्ती उसी समय हो गई। तो धीरे धीरे दोस्ती बढ़ गई, लेकिन दोस्ती के बाद इन दोनों को आपस में मिलजुल के रहना, एक दूसरे के घर में आना जाना लगा रहता था। लेकिन जब 2020 आते हैं तो उस लड़की के जो पिता हैं उनके डेथ हो जाते हैं। तो ये जो लड़की है, इस लड़की की उम्र मात्र 16 साल होती है और 16 साल के उम्र में ये जो है 12th क्लास की स्टूडेंट रहती है। और अपने पिता के मृत्यु के बाद यह लड़की काफ़ी ज़्यादा डिस्प्रेस हो जाती है या फिर डिप्रेशन में चली जाती है। तो मदद करने के बहाने ये जो डिप्टी डायरेक्टर है ये लड़की के घर पहुंचती है और इसके मम्मी से एक रिक्वेस्ट करती है कि आप अपनी बेटी को मेरे यहाँ रहने दीजिए, हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ रहेगी तो थोड़ा इस लड़की का जो डिप्रेशन है, जो माथा थोड़ा भारी भारी रहता है, वो थोड़ा हल्का हो जाएगा मेरे परिवार के साथ रहेगी तो इस लड़की की माँ ने राज़ी हो गई और यह लड़की की माँ इसको डिप्टी डायरेक्टर के घर इस लड़की को जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यह लड़की अब डिप्टी डायरेक्टर के घर पे रहने लगती है। लेकिन डिप्टी डायरेक्टर जो चाइल्ड डेवलपमेंट के, उन्होंने मौका का फ़ायदा उठा करके इस लड़की के साथ करीब 2 से 3 महीना तक रेप किए। ये बात है 2020 की। 2020 के सितंबर-अक्टूबर से लेकर के और लगभग जनवरी तक इस लड़की के साथ रेप करते हैं, वो अपने घर में, क्योंकि यह जो लड़की है उसके घर चली आई हुई रहती है। लेकिन जब सेक्सुअल असॉल्ट 3 से 4 महीना तक हुआ तो यह लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो गई और इसके पेट में जो है काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा, फिर उल्टी वैसा होने लगा। तो यह बात जो है लड़की अपने डिप्टी डायरेक्टर की वाइफ को बताती है कि देखिए आपके हस्बैंड जो है वो मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, रेप करते हैं और मेरा ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब हो गया। तो डिप्टी डायरेक्टर की वाइफ अपने हस्बैंड को समझाने के बजाय इस लड़की को डांटती है, फटकारती है और इसको जो है धमकी भी देती है कि तुम जो है इस बच्चा जो है तुम्हारे पेट में उसको एबॉर्शन करा लो। तो यह बात जो है एबॉर्शन करने के लिए कहती है और अपने बेटे को, डिप्टी डायरेक्टर की वाइफ अपने बेटे को मेडिकल शॉप में भेजते हैं कि जाओ और एबॉर्शन पिल्स लेकर के आओ। फिर वो पिल्स आता है और इस लड़की को खाने को देती है। लड़की खा लेती है, लेकिन कैसे भी करके यह जो लड़की है वहाँ से भाग करके अपने घर चली आती है। लगभग 2021 जनवरी के महीने में वापस अपने घर चली आती है, अपने मम्मी के साथ रहने आ जाती है वापस। डिप्टी डायरेक्टर के साथ पहले रहती थी, लेकिन अब जो है 2021 में वहाँ से भाग करके अपने मम्मी के पास आ जाती है रहने के लिए। लेकिन 2021 में जब वो अपने मम्मी के पास आ जाती है रहने के लिए, उस समय अपने माताजी को कुछ नहीं बताती। लेकिन अचानक से 2 साल बाद यानी कि 2021 में वापस आ जाती है जनवरी-फरवरी के महीने में यहाँ। और अभी यानी कि 2023 के अगस्त महीने में उसका जो तबीयत है वो अचानक बहुत बिगड़ जाता है। उस लड़की का जो तबीयत है वो बहुत ख़राब हो जाता है। उनका सांस जो है वो बहुत धीरे धीरे चलने आता है, उसका जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा उसका तबीयत ख़राब हो जाता है। तो
उस लड़की को जो है इलाज कराने के लिए बगल के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जिसके बाद जो है वो लड़की पूरे जो उसके साथ दुर्घटना हुआ रहता है वो जो है अपने माँ को बताती है, और माँ जो है पुलिस को बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे बेटी के साथ किया गया है। लेकिन अभी जो उसकी बेटी है, वो जो लड़की है, वो काफ़ी ज़्यादा उसका तबीयत ख़राब है, तो वो एक तरह से आईसीयू में ही भर्ती है, ठीक है। लेकिन अभी जो कंप्लेन जो है पुलिस ने नोट कर ली है, और पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 376, 506, 509, 323, 313 और 120 बी के तहत दोनों के ऊपर दर्ज हुआ है। यानी कि हस्बैंड के ऊपर और वाइफ के ऊपर, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं चाइल्ड डिपार्टमेंट के, उनके ऊपर भी, और 1-2 आईपीसी की धारा जो है उसके वाइफ के ऊपर भी दर्ज हुआ है। और पुलिस इन्वेस्टिगेट आगे कर रही है। पुलिस का कहना है कि जब लड़की को होश आ जाएगा और उसका तबीयत ठीक हो जाएगा, तो उस लड़की को जो है वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और उसका जो बयान है वो मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाएगा। तो अब हम आपको यह बताने का कोशिश करेंगे कि देखिए यह जो समय अभी चल रहा है वो कितना ख़राब चल रहा है, कि दोस्त की बेटी को मदद करने के लिए, उसको थोड़ा सांत्वना देने के लिए अपने घर में बुला करके लाता है, लेकिन 3 से 4 महीने तक उसके साथ दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न किया जाता है। तो यह समय अब क्या था पहले और अब क्या हो जा रहा है। तो आपको यह खबर कैसी लगी, है ना? आपको यह जो विक्टिम है, जो इस हिसाब से उसके घर चली गई, फिर जाकर के 2 से 3 महीना तक जो उत्पीड़न उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो सही, उसको एबॉर्शन किया गया, फिर ये वापस आई, तो अभी अचानक में तबीयत ख़राब हो गया और अभी जो है हॉस्पिटल में भर्ती है। तो ये खबर आपको कैसे लगी, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।